ओके बेटा, तो मोशन कर लिए थे हमने, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब उनके ग्राफ करने हैं हमने, ठीक है, कि ग्राफ कैसे होते हैं। दो ग्राफ हमने कल कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है जी। आगे वाले डिस्कस करते हैं। चलो व्हाइट बोर्ड निकालता हूं मैं, उसी पे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। नोटबुक उठाओ अपनी, सभी ने अपनी अपनी नोटबुक उठा लेनी है साथ साथ। नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और साथ साथ ड्रॉ करने हैं, ठीक है जी। कल हमने उस दिन पोजीशन वाले कर लिए थे हमने, ठीक है। पोजीशन वाले दो ग्राफ मैंने कल उस दिन करवा दिए थे, उसको एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं ताकि जो आपको ध्यान में आ जाए कि क्या हुआ था उस दिन। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, उसको बोल देते हो पोजीशन टाइम ग्राफ। चलो फिर फर्स्ट वन क्या था, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो बिहेवियर कैसा होता था ग्राफ का, ठीक है। फर्स्ट वन, पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये भी दो तरह का था, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। एक तरफ आपके पास क्या आ गया, एक्स, एक तरफ क्या आ गया था बेटा, एक्स, दूसरी तरफ क्या आ गया था मेरे पास, टाइम। तो पोजीशन में क्या आ जाता जब रेस्ट पे था, लाइक दिस वन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस हुई तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, नीचे, लाइक दिस वन। क्लियर जी। सेकेंड, -20 मीटर, ये क्या कहां पे रेस्ट पे था, +20 मीटर पे। क्लियर जी। सेकेंड, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो कैसा होगा। ये भी दो तरह का, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो कैसा होगा, हाँ सीधा एक्स टी। अगर नेगेटिव हुआ तो कैसा होगा बेटा, नीचे को सीधा, लाइक दिस वन। ये मेरे पास ग्राफ है, टाइम एक्स यानी पोजीशन, ये मेरे पास नेगेटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है। क्लियर है बेटा, ये उस दिन भी हमने अच्छे से कर लिए थे। एनी डाउट बेटा किसी को, इज इट ओके बेटा, शैल वी मूव अहेड, ओके, यस और नो। सभी ने ड्रॉ कर लिए बेटा ये नोटबुक के ऊपर। जल्दी से ड्रॉ करो जिसने नहीं किए। डन बेटा, ठीक है। चलो फिर आगे, आगे है मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड थर्ड ग्राफ आपका बनेगा
पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कैसा होगा मेरे पास ग्राफ, लाइक दिस वन। ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास टाइम है, ठीक है जी। तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरे पास, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया, लाइक दिस वन। ठीक है जी, कुछ भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, कहीं भी। ठीक है जी, क्लियर है, यस और नो, क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यस और नो। यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो ये थे आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ वाले ग्राफ। ठीक है बेटा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेलोसिटी वाले करते हैं और एक्सेलरेशन वाले करते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ओके जी। तो अभी ये देखो मेरे पास मोशन डायग्राम ऑफ पोजीशन ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटर रॉकेट। अगर रॉकेट की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी थी ना बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी थी ना। स्मॉल डिस्टेंस के लिए जब आप फाइंड करते थे इन स्मॉल टाइम में, तो उसको बोलते थे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो, पता था सबको? ओके जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ आ गया मेरे पास है। ये देखो फर्स्ट में क्या है मेरे पास, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। मतलब क्या है मेरे पास, द मोशन एंड पोजीशन, मोशन डायग्राम एंड पोजीशन ग्राफ फॉर एन एक्सेलरेटिंग रॉकेट। एक्सेलरेटिंग रॉकेट का मतलब है उसको वो जाता रहेगा, पोजीशन उसकी चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट में देखो आपके पास 30 फ्रेम पर सेकेंड। द स्लोप ऑफ लाइन इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन फर्स्ट एंड थ्री। फर्स्ट एंड थ्री के बीच की अगर हम बात करें, ये वाली जो लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास किसको डोनेट करेगी, एवरेज वेलोसिटी को। ठीक है जी, बट इज नॉट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों पॉइंट के बीच इंस्टेंटेनियस नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, बिल्कुल बेटा स्मॉल। अगर यहां से बात करूं इनके बीच में, इज दैट क्लियर? ये तो 1 से लेके 3 तक बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये क्या लेंगे हम, वी एवरेज, यानी जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया 1 से लेके 3 तक और टोटल जितना टाइम हुआ उसको बोलते हैं वी एवरेज। क्लियर बेटा? 3000 फ्रेम पर सेकेंड अगर इतनी स्पीड से गया मेरे पास, द हाई स्पीड मूविंग शोज डॉट डेट आर नियरली इक्वली स्पेस्ड। तो डॉट्स क्या होंगे मेरे पास, इक्वली स्पेस्ड हैं। ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है बेटा? तो कहां पे थे हम, 3000 अगर फ्रेम हुआ मेरे पास, 3000 अगर फ्रेम हुआ मेरे पास, तो क्या होगा, तो स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मतलब डॉट्स जो हैं इक्वली स्पेस्ड इन्होंने दे दी। सॉरी बेटा। उसके बाद द हाईली मैग्निफाइड सेक्शन ऑफ ग्राफ नियर 2 पॉइंट इज वेरी स्ट्रेट लाइन। तो
2 पॉइंट के ऊपर देखो वेरी स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि ज्यादा फ्रेम है पर सेकंड, मोशन उनका क्या हो रहा है, एकदम से ज्यादा हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तब इक्वली स्पेस्ड है, अगर आपने इनका निकाल लिया तो बाकियों का भी उतना ही ऐड आपने करते जाना है। इज इट ओके बेटा? तो इसमें अगर आपने इनकी वैल्यू निकाल ली स्मॉल स्पेसिंग की, तो आप सारे की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यानी आपके पास डेल्टा पता लग गया ना इसका, 2 से लेके 1 के बीच का आपने डेल्टा एक्स निकाल लिया और डेल्टा टाइम निकाल लिया, तो आप इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो। इज इट ओके बेटा? इसी तरह थर्ड आ गया, लिमिटेड केस में होता है ये। इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t2 के ऊपर आपने निकालनी है। द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द पोजीशन ग्राफ एट दैट पॉइंट। तो आप कैसे निकलोगे, ऑब्जेक्ट आपका ऐसे जा रहा है एक्सेलरेटिंग होके, ठीक है जी, तो जो इसका टेंजेंट हुआ ये वाला, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप निकाल लोगे, लेकिन ये है लिमिटेड केस है, लिमिटिंग केस है। क्लियर जी? ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने उस दिन भी कर ली थी कि आपके पास क्या होती है, ठीक है। अगर आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले आपको समझने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन वाले। अगर आपके पास du बाई डी टी करता हूं डेरिवेशन आगे, ठीक है, डेरिवेशन आगे, अगर मैं इसका एक फॉर्मूला होता है वो आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये वाला। इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल में कराऊंगा, वैसे तो जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको ये अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देंगे, जो भी आपको 11th में मैथ कराते हैं, आई थिंक सो के सर करवाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये कैसे दी होगी, u इज इक्वल टू सी टी एन इक्वेशन दी होगी अगर आपको, ठीक है। अगर सीधी बात कर लूं कि यहां पे मेरे पास इक्वेशन दे दी, डी यू बाई डी टी करना है आपने, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी स्मॉल, डिफरेंशिएट का मतलब होता है बेटा, डिफरेंशिएट का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा तोड़ना, तोड़ना, डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, ज्यादा टर्म दी हुई है, इतने की आपने निकाल लेनी है, डिफरेंशिएट कर देना है उनको, ठीक है। तो इसको, इसी को तो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है जी। तो डी यू बाई डी टी करना है, तो इसको फार्मूला होता है, अगर सपोज करो इक्वेशन हो आपके पास, x इज इक्वल टू 2y, 2y दी पावर 3, 2y की पावर 3, अगर मेरे पास हो x इज इक्वल टू 2y दी पावर 3, दिख रहा है बेटा सबको? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल टू ऑल बेटा? चलो इस पे समझाता हूं बेटा, नेटवर्क की दिक्कत बहुत आती है, दो सिम है, दोनों के ऊपर ही कर देता हूं, कभी उसकी चली जाती है, कभी उसकी चली जाती है रेंज। चलो ठीक है, तो मेरे पास है, अगर इक्वेशन दे दी x इज इक्वल टू 2y क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपके पास क्या करोगे आप, जितना ये ऊपर है ये आगे आ जाएगा, जितना ये ऊपर है ये आगे आ जाएगा, डी एक्स बाय डी वाई कर रहे हो आप, इसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हो, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये वाला आगे आ जाएगा 3,
और इसमें से एक कम कर देना है, 3y 3 - 1, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 6y की पावर 2, किसका, dx/dy का। एक और करो आप और आंसर बताओ मुझे। अगर मैं दे दिया x = 3y की पावर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, dx/dy = ये वाली टर्म ऊपर वाली आगे आ जाती होती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 × 2y, इसमें से एक माइनस कर देना है बस, 2 - 1। तो आंसर बताओ मुझे चैट बॉक्स में, हरी अप। हरी अप बेटा। हाँ, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 6y। क्लियर। एक और करो। अगर मैंने आपको दे दिया u = 2/3 t³ आपने अब du/dt निकालना है, du/dt यानी वेलोसिटी ओवर टाइम। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2/3, ये 3 आगे आ गया, मल्टीप्लाई 3 t 3 - 1, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2t⁻²। कितनों का आया ये, क्लियर है बेटा, हो जाएगा। ये तो था मेन फंडा, ये तो था मेन फंडा। ओके, एक और करूं। ये तो ओनली नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद अगर साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, वो अच्छे से हम एक क्लास ही लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये तो बस बेसिकली आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे पास क्या हो, v = 9/4 t⁻⁴, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये वाला आगे आ जाता है जो पावर में होता है मल्टीप्लाई होके, और इसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9t⁻³ ठीक है जी। किसका किसका, dv/dt का। क्लियर जी, क्लियर है बेटा सबको, ठीक है। आगे चले। तो अगर ऐसे आपको सम आते हैं तो आपने अच्छे से इनको कर लेने हैं, ठीक है जी। इसी तरह du/dt, अगर कोई भी टर्म कांस्टेंट हो मेरे पास, अगर कोई भी टर्म कांस्टेंट है, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने u = 3 का करना है जी डेरिवेटिव du, तो आप किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, कोई है ही नहीं है साथ में, तो du/dt क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज इट ओके बेटा, क्लियर। अगर मेरे पास यहाँ पे इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई भी अल्फाबेटिक नहीं है, तो मेरे पास 0 आ जाएगा कांस्टेंट का। क्लियर। अगर ऐड कर रहे हो, अगर आपके पास सम दे दी मैंने कि 2x + 2y, इसका जी डेरिवेटिव करो, तो आप कैसे करोगे, 2 तो बाहर आ गया, 2 तो बाहर ही आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x + y, ठीक है जी। तो d/dt x + y को सॉल्व अप करना है, तो कैसे करोगे, अकेले अकेले को बस du/dt + dw/dt, 2 तो बाहर ही था, ठीक है जी। x का कितना आ जाएगा, u का कितना आ जाएगा, मेनली 1 कांस्टेंट, 1 आगे आ गया, तो मतलब बस कितना, du/dt + dw/dt, ये आपने याद रखना है। क्लियर बेटा। आगे इंटीग्रेशन आ गई, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ग्राफ देखो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ। तो ग्राफ में क्या बताया कि आपके पास कोई भी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, अब पोजीशन ही आएगा, मतलब इसमें क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी आ जाएगा,
क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म है, मतलब बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, बढ़ती रहनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कांस्टेंट बढ़ेगी, जितना आपके पास टाइम बढ़ रहा है उतनी ही वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ये देखो, क्लियर। तो हम बोल देंगे कि ग्राफ किसका है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। एनी डाउट बेटा किसी को, यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्लियर है सबको? नॉन यूनिफॉर्म आ गया आगे। तो नॉन यूनिफॉर्म में जैसे पहले आपको बताया, ग्राफ कैसे भी आप ड्रा कर सकते हो। इधर आ गई वेलोसिटी बेटा, इधर आ गया टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू ऐसे भी बन सकता है, विद रिस्पेक्ट टू ऐसे भी बन सकता है, विद रिस्पेक्ट टू ऐसे भी बना सकते हो आप। क्लियर। वेलोसिटी कोई चेंज हो रही है, टाइम कुछ और हो रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ग्राफ है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेरिवेशन वाला बेटा आज तो बेसिक था, आपको एक क्लास लगेगी उसकी प्रॉपर, आई थिंक सो 2 क्लास में पूरा होगा वो। ठीक है, तो आज टाइम कम है तो हम उसको अच्छे से नहीं करवा सकते, उसकी 2 क्लासेस लगेंगी। बस एक बार ये कर लो ग्राफ्स वगैरह, फिर हम उसी के ऊपर है, वेक्टर स्केलर, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उनको प्रूव करना विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन, वो सारा अगली नेक्स्ट यूनिट में आएगा। ओके बेटा, बस ये याद रखना बेसिक सा, कि ऊपर वाली टर्म आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और ऊपर वाली से -1 कर देना है आपने। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गई मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे थे। मतलब क्या होता है मेरे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कैसे आई मेरे पास, ये कैसे आई, सिंपल इक्वेशन मेरे पास कैसे आएगी, तो ध्यान से देखो बेटा इसे। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास होती है u, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, ये तो हम फॉर्मूले से फाइंड आउट कर रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट में हम ये डेरिवेशन से फाइंड आउट करेंगे कि कैसे। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है u होती है, ठीक है जी। वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दे दिया मैंने पास, ये कर्व क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या शो कर रही है बेटा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पता ना सबको? तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ गई बेटा, v। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, v। सपोज करो पहले थी एट टाइम 0 पे वेलोसिटी थी u, एट टाइम t पे वेलोसिटी होगी मेरे पास v। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल v माइनस इनिशियल u ओवर फाइनल टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0, तो कितना आ गया, v माइनस यू ओवर t। तो यही तो था एक्सेलरेशन, वही बोल रहे हैं। ये t है मेरे पास टाइम, a है एक्सेलरेशन, s है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहां पे भी वर्ड रेट आ गया, मैंने आपको बोला हुआ कि जहां पे भी वर्ड रेट आ गया उसका मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है आपने, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू, जैसे मैंने पहले किया, t माइनस 0, एंड यहां से क्या आ गया, ये वाली t इधर चली गई, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो यहां से v इज इक्वल टू, ये वाली फिर इधर चली गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कहां से आई ये, एक्सेलरेशन से। कौन से ग्राफ से आई ये,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। कब आती है ये फर्स्ट इक्वेशन? जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। बात, तीन बात तो याद रखोगे। कहां से आई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बेटा? कहां से आई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है जी। सेकंड, कैसे आई बेटा ये? जब मेरे पास एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है जी। थर्ड में क्या करना है आपने? फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। किसका बेटा? फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद आपके पास फोर्थ में इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? एनी डाउट किसी को? क्लियर है जी? ओके जी। वो बेटा सब रिपीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे बेटा वो, क्योंकि वो 2 मिनट वाला तो है नहीं फंडा भी हम 2 मिनट में आपको बता देंगे कि और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं, उसके लिए 2 लेक्चर चाहिए हमें। क्लियर? तो वो तो इंटरलेटर था, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको।